और किस तरह से ये काइंड ऑफ लोग इतने रिजिड हो जाते हैं। तो वो सच्चाई है वो अपने आप में, लेकिन और भी कई सच्चाइयाँ हैं कास्ट के बारे में। जो मेरा अपना रिसर्च है, जो एम्पिरिकल काम हमने किया है, काफ़ी सारे और लोगों ने भी काम किया है, हमने पब्लिश भी किया है, तो उसमें जो कास्ट की सच्चाई है वो बहुत परसिस्टेंट है। सो अभी भी चलती रहती है किसी न किसी तरीके से कास्ट। हालांकि हिंदुस्तान बदल गया है, लोग बदल गए हैं, जो कास्ट को खुद प्रैक्टिस करते हैं, हर लेवल पे बदलाव आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो कास्ट को लेके जो हमारा एक इंडोगामस कल्चर है, शादियां अभी भी लोगों के बीच में ही होती हैं, रहन सहन जैसा है, यार दोस्त लोगों के बनते हैं, तो उसमें कास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है अभी भी। लेकिन ये है कि जो एक हमारे इतिहासकारों के ज़रिए या जो हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, उसके ऊपर एक ख़ास तरह का एक असर रहा है, तो उसके कारण एक सिंगल व्यू बनाया कास्ट का, सिंगुलर व्यू बन गया है कि हाँ भाई कास्ट का मतलब है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का मतलब है हर हिंदुस्तानी जो है वो किसी न किसी वर्ण को बिलोंग करता है। वो आप कह सकते हैं किसी न किसी लेवल पे आप उसको कर ही सकते हैं। अब सांगवान जो है, सांगवान जाट है, अब जाट का क्या जात, राइट? जाट तो जाट है। नहीं, सच में कह रहा हूँ, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जाट जो है वो इस रीजन में 14वीं-15वीं शताब्दी में आके सेटल होता है। वो उसको जो अगर अंग्रेजों की भाषा में बोला जाए तो वो बोलेंगे उनको ट्राइब है। कई सारे लोगों ने लिखा भी सही उनके बारे में, ट्राइबल है। उनकी कोई कास्ट सिस्टम में कोई स्पेस नहीं था उनके लिए, वो उसके बाहर थे। उन्होंने आके इस एरिया में ज़मीनें आबाद की, काम किया, इस एरिया को काफ़ी विकसित किया। तो उसके बाद जब अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो जोत वही कर रहे थे, मेहनती थे, ज़मीनें भी उनके नाम कर दी, तो अब वो ज़मींदार बन गए। तो अब जाट से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता हरियाणा में। अब कहोगे जाट की जात क्या है? अब जाट की जात क्या है? जब रिजर्वेशन लेनी है तो कहते हैं जी हम ओबीसी हैं। गांव में जाते हैं तो चौधरी हैं, और पंडित जो है वो देखता है जाट के आगे हाथ जोड़ता है। किसी हरियाणा के गांव में चले जाइए, एम्पिरिकल जो गांव का पंडित है वो जाट के सामने मतलब जो ठीक है सर्विस प्रोवाइडर है, कभी जरूरत पड़ती है। जाट तो रिचुअल भी नहीं करता, जाट को क्या लेना पंडित से? उसको शादी करनी है तो कोई छोटा मोटा इधर उधर से शादी करो। कुछ आर्य समाजी हो गए, लेकिन आर्य समाज भी 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में आता है। उससे पहले कोई जाट का रिचुअल नहीं था। गाँव देखिए, हरियाणा मैंने स्टडी किया है, आप बहुत सारे हरियाणा के गाँव में आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा, जो होगा भी सही मंदिर तो बनियों का मंदिर होगा। जाटों का कोई मंदिर ही नहीं है, जाटों की कोई रिलीजियोसिटी नहीं है। So the point I'm trying to make is that there are diverse forms in which caste has evolved in different regions of India. Okay. So caste की भावना है, जो अनटचेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, वो हर तरफ है। अब हमारे पंजाब में चले जाइए, हालांकि सिख गुरुओं ने एकदम से कास्ट को रिजेक्ट कर दिया था, और वो गुरुद्वारे बनाए, वहाँ लंगर लगाए, प्रसाद होता है, तो वहाँ पे अपनी जाति खत्म हो जाती है। जो आप पानी की बात कर रहे हैं, आप जब भी किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, वहाँ प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेके गुरुद्वारे जाएंगे, बंगला साहब भी जाओ तो आपका प्रसाद लेके मिक्स कर देंगे, उसमें से निकाल के आपको थोड़ा सा दे देंगे। जब आप निकल रहे हैं तो आपको प्रसाद खाना पड़ेगा। वो किसने दिया है, कैसे दिया है, कुछ मालूम नहीं है। लंगर तब आपको मालूम नहीं किसने लंगर पकाया है, आपको मालूम नहीं कौन आपको सर्व कर रहा है। तो वो जाति के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोगों ने खत्म करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी सिखों में जाति है। अगर पंजाब में चले जाओ, पंजाब के किसी गांव, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है। तो वो कास्ट को एक वो जो आप बात की है अनटचेबिलिटी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि एक तो रीजनली कास्ट फॉर्मेशंस हर रीजन में अलग अलग तरह की हैं।